तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज सनफ्लावर। तो शुरू करते हैं। तो रिलायंस एंटरटेनमेंट्स की ये वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है ऑन 11th जून 2021 ओनली ऑन ZEE5 पे। तो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं विकास बहल और राहुल सेन गुप्ता। और इस सीरीज में कॉमेडी, थ्रिलर और साथ ही साथ क्राइम भरपूर है। तो इस सीरीज में कास्ट किए गए हैं सुनील ग्रोवर, रणवीर सोडे, मुकुल चड्डा, अश्विन कौशल, राधा भट्ट, आशीष विद्यार्थी, गिरीश कुलकर्णी और भी कई सारे टैलेंटेड और बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स को। सो बेसिकली सनफ्लावर एक आलीशान सोसाइटी का नाम है जहां पर एक मर्डर हो जाता है और मर्डर होता है मिस्टर कपूर का। और मिस्टर कपूर बने हैं यहाँ पर अश्विन कौशल, जो कि पहले गोल्डी आहूजा बन चुके हैं। मर्डर हुआ है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मर्डर का डेस्टिनेशन थोड़ा गलत जगह हो गया है। क्योंकि आप अगर डेस्टिनेशन देखोगे तो आपको क्या रिएक्ट करना है आपको खुद ही नहीं पता होगा। आप हंसे, आप रोए, आप दुखी हो, आप शॉक्ड हो, मतलब या फिर आप थोड़े से ऑकवर्ड फील करें। आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए उस वक्त। सो इस मर्डर का पहला सस्पेक्ट होते हैं मिस्टर आहूजा, जो कि मिस्टर कपूर के पड़ोसी होते हैं। और दोनों में थोड़ी अनबन होती रहती है, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। और दूसरा सस्पेक्ट जाता है सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर सोनू सिंह पर। सो माय मोस्ट फेवरेट कॉमेडियन सुनील ग्रोवर यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त नमूने बने हुए हैं, जो शायद आप रिलेट कर पाओगे मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन के साथ। तो हाँ, उनका कैरेक्टर भी मिस्टर बीन जैसा ही है। तो आप कई सीन्स में आपको ऐसा लगेगा कि या तो ये बहुत ही समझदार, बहुत ही क्लेवर इंसान है, या तो ये बहुत ही बेवकूफ इंसान है। तो सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर को सस्पेक्ट क्यों माना जाता है, इसका रीजन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक हिंट जरूर दूंगा। मैंने एक होटल से खाना ऑर्डर दिया है, तो दूसरी तरफ एक और इंसान ने उसी होटल से खाना ऑर्डर दिया है। तो ये आपका हिंट है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सीरीज देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैंने भी काफी समय से नहीं खाया होटल से। सो इस सीरीज में पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से हैं। तो शुरू करते हैं नेगेटिव पॉइंट से। तो इस सीरीज में कॉमेडी तो भरपूर है और कॉमेडी सीन्स अच्छी भी है इस सीरीज की, लेकिन एक दो सीन्स में ना कॉमेडी थोड़ी ओवर हो गई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस सीरीज का। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सीरीज को थोड़ा लंबा खींचा गया। तो थोड़े एक दो एपिसोड्स कम में भी ये सीरीज अच्छे से एंड हो सकता था, लेकिन थोड़ा लंबा खींचने के कारण एक दो एपिसोड ज्यादा लगा है। लेकिन एनीवेज इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इग्नोर करते हैं तो सीरीज बहुत ही अच्छी बनी है। और एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज में एंड में केस सॉल्व नहीं होता। तो मतलब बहुत सारे सस्पेंस बना दिए जाते हैं और सीजन 2 की ओर ढकेल देते हैं। सो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है इस सीरीज के, और इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स इस सीरीज में बहुत सारे हैं। तो अब मैं आ जाता हूं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में पहला पॉजिटिव पॉइंट है एक्टर्स की एक्टिंग। तो हाँ, ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग में ऐसी जान डाली है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सचमुच कुछ नाटक हो रहा है यहाँ पर। तो वाकई में एक्टर्स ने कमाल कर दिया इसमें। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कॉमेडी, थ्रिलर और क्राइम। ये तीनों चीजें एक साथ चल रही है पूरे सीरीज में। तो किसी भी बॉलीवुड मूवीज में मैंने ये चीज नहीं देखी, और इतने परफेक्शन के साथ तो मैंने कभी नहीं देखी। तो हाँ, इस सीरीज ने वो कमाल कर दिया है कि ये तीनों चीजें इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और एक पॉजिटिव पॉइंट इस सीरीज का ये है कि इसमें बहुत ही नेचुरल लाइफ दिखाया गया है। तो हाँ, जो प्रॉब्लम्स ऐसे नॉर्मल लोगों के लाइफ में आती रहती है, तो इस सीरीज में भी वैसे ही प्रॉब्लम्स लोगों की जिंदगी में दिखाया गया है। तो एक आखिरी पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि इस सीरीज में डायरेक्शन बहुत अच्छी हुई है।
कि कौन से एंगल से कौन सा शॉट लेना चाहिए। और मतलब वाकई में बहुत ही कमाल का डायरेक्शन है। 2 डायरेक्टर से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है इस सीरीज में। तो मैं इस सीरीज को रेटिंग्स देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हाँ, सीजन 2 भी आ रही है क्योंकि इसमें कई सारे केसेस अनसॉल्व रह जाते हैं, सस्पेंस भी अनसॉल्व रह जाते हैं, तो इसीलिए सीजन 2 भी आ रही है। तो हाँ, मेरा इंतजार तो बना रहेगा। आप इस सीरीज को मिस बिल्कुल मत करना, जरूर देखना। Z5 पे ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 11 जून को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसको आप जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो मिस बिल्कुल मत करना। ये बाकी में एक देखने लायक सीरीज है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वक्त वक्त पर। तो इसलिए मिलेंगे अपने अगली वीडियो पे।